So welcome back to the channel दोस्तों. This video is important one particularly for those students who want to get into government jobs through JKSSB but they don't possess much higher qualification. वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10 तक ही पढ़ाई करी है, क्लास 10 के बाद या तो उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला या उनकी ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स ऐसी रही है जिसके वजह से वो पढ़ नहीं पाए. और फिर भी अगर उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्या वो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी, और क्या वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, ऐसा मौका उन्हें मिल सकता है. तो इस सब पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. और मैं सभी को बता दूं, यस दिस इज़ पॉसिबल. पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी आने वाले वक्त पर ऐसा होगा कि चाहे आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्लास 10 तक ही क्यों ना रही हो, स्टिल आप एक गवर्नमेंट जॉब जो है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो और विद टाइम जो है प्रमोशन के ज़रिए आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जिस मुकाम तक स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन करने के बाद पहुंचते हैं. तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो भी आपको सीखने को मिलेगी. तो दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट जो है, कोई भी एक एस्पिरेंट जो है वो क्लास 4th वैकेंसी या क्लास 4th पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है तो उसकी सैलरी जो है वो कितनी रहती है और क्या कुछ डिफरेंस अंतर रहता है एक ऐसे स्टूडेंट के बीच में जो कि क्लास 4th एम्प्लॉय है और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट के बीच में जो कि ग्रेजुएट करने के बाद किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहुंचा है. मैं आपको बता दूं कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट जो भी फर्क है उस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. दूसरी बात मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्लास 4th जो वैकेंसी है इसका दूसरा नाम आप MTS भी बोल सकते हो. MTS स्टैंड्स फॉर मल्टी टास्किंग सर्विसेज. मल्टी टास्किंग मीन्स आपको किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर नहीं किया जाएगा, आपसे बहुत सारे काम भी करवाए जा सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपका पानी ही पिलाना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका. बिकॉज जब क्लास 4th सुनने को मिलता है तो जैसे हम सुनते हैं 3rd क्लास जॉब है या 4th क्लास जॉब है, तो सुनने में ऐसा लगता है कि ये जॉब का जो लेवल है वो अच्छा नहीं होगा, बट मैं ऐसा बता दूं नहीं है. क्लास 4th एम्प्लॉय इस समय बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे भी वर्क कर रहे हैं. अगेन वन मोर थिंग आई वांट टू टेल दैट गवर्नमेंट जॉब्स का जो सिलसिला शुरू होता है, अगर मैं लेवल की बात करूं या बेसिक पे की बात करूं, तो लेवल 1 पोस्ट से शुरू होता है. आपको मालूम होगा VLW की वैकेंसी जो आउट हुई थी लेवल 2 पोस्ट की, वो सभी को मालूम है. हमेशा मन में सवाल रहता होगा कि लेवल 1 पोस्ट भी क्या कोई होती होगी, तो जी हाँ बिल्कुल होती है लेवल 1 पोस्ट, और वो यही है क्लास 4th की पोस्ट. एंड यू माइट नोट दैट साल 2020 में जब JKSSB ने एग्जाम्स लेने का सिलसिला शुरू किया था, और आपको ये भी मालूम होगा 2015 से लेकर 2020 तक कोई बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट हुई नहीं, बट जो साल 2020 में रिक्रूटमेंट शुरू हुई वहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की शुरुआत करी थी. एंड उसमें अराउंड 2000 वैकेंसीज थी, 1900 प्लस वैकेंसीज थी. और उसी के साथ एक पैरेलल रिक्रूटमेंट जो है वो भी चल रही थी क्लास 4th की, जहाँ पर 8800 अराउंड वैकेंसीज थी, 8800 वैकेंसीज थी. और जितना मुझे याद है उस समय पे बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स नहीं थे जो उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल पर थी, उस पर ज़्यादा सभी की जो नज़र थी वो थी. और बहुत कम यूट्यूब चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने क्लास 4th की वैकेंसी पे वर्क किया, बट इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 8500 प्लस वैकेंसी. और क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होती है, तो इसीलिए इस जो स्टूडेंट का नंबर था जो इस एग्जाम में अपेयर करे थे वो भी बहुत ज़्यादा था, अराउंड 4 to 5 लाख. ये JKSSB की तरफ से एक फिगर दी गई है. तो मैं आपको ये भी बता दूं आने वाले समय पे भी क्लास 4th की वैकेंसीज जो है वो आउट होती रहती हैं और होती रहेंगी लगातार. अभी आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी क्लास 4th की वैकेंसी आउट हुई थी, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में क्लास 4th की जो रिक्रूटमेंट है वो विद टाइम होती रहेगी. तो अगर आप 10th तक ही पढ़ पाए हो, उसके आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है. जॉब गवर्नमेंट मिलने का वो मौका ज़रूर मिल सकता है आपको. तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्लास 4th की जॉब पे क्या सैलरी रहती है किसी भी एक एम्प्लॉय की. तो ये भी एक मेरा स्टूडेंट रहा है. इनकी पे स्लिप जो है ये जुलाई के महीने की. एम्प्लॉय नेम हैज़ बिन हिडन. डेजिग्नेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होता है ऑर्डरली. प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये सिविल सेक्रेटरीट में वर्क कर रहे हैं, तो सोचिए अच्छे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं. पे स्केल के ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया ये लेवल 1 पोस्ट है. तो लेट मी राइट हियर, दिस इज लेवल 1 पोस्ट. तो लेवल 1 पोस्ट की जो बेसिक पे है वो शुरू होती है 14,800 से, क्योंकि लेवल 2 की जो बेसिक पे थी वो मैंने आपको बताया था 19,900 से शुरू होती है. हमने VLW की वीडियो देखी थी ना, हमने फायर सर्विसेज की वीडियो देखी थी, वहां पर हमने देख लिया लेवल 2 पोस्ट कैसी रहती है. तो वैसे लेवल 1 की जो पोस्ट है वो 14,800 से शुरू होती है. और नीचे अगर हम आ जाएं, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 15,200. लगभग 400 का इंक्रीमेंट इन्हें मिला हुआ है, क्योंकि इनको लगभग 2 साल हो चुके हैं काम करते हुए, एक इंक्रीमेंट इनको मिल चुका है. नीचे अगर आप आ जाओगे तो DA डेनस अलाउंस जो है
अराउंड 42% ऑफ दिस बेसिक पे 6,384 इन्हें मिला है। हाउसिंग रेंट अलाउंस ये 2,736 रुपये इन्हें मिला है। मेडिकल अलाउंस जो कि फिक्स रहता है 300 का, वो इन्हें मिला है। और टीए आपको याद होगा लेवल 2 पोस्ट से ऊपर जो है वो 2,556 का मिलता है, और लेवल 2 से नीचे वाली पोस्ट के लिए 1,278 का टीए मिलता है अप टू लेवल 2 तक। एंड जब आप इन सबको ऐड करते हो तो टोटल सैलरी जो आपकी निकल कर आती है वो निकल कर आती है 25,923। दिस इज ग्रॉस सैलरी। एक सिंगल डिडक्शन इसमें होती है एनपीएस की, न्यू पेंशन स्कीम, और वो डिडक्शन इसमें है 2,158 रुपये की। एंड इस ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन को अगर मैं हटा दूं तो जो नेट सैलरी इनकी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 23,765, विच इज़ नॉट बैड इफ यू हैव appeared in class 10th and you have qualification up to class 10th level। तो ये जो 23,765 की जो आपको सैलरी मिल रही है ये बहुत बढ़िया सैलरी रहेगी। तो यहाँ से क्लियर होता है कि यस, क्लास 4th पोस्ट पे वर्क करने के बाद भी एक डिसेंट अमाउंट जो है, डिसेंट सैलरी जो है वो कमाने का मौका मिल सकता है स्टूडेंट को, बजाय और बावजूद इसके कि सिर्फ उसने 10th की पढ़ाई करी है, उससे ऊपर पढ़ाई करने का उनको मौका मिला नहीं है। और अगेन मैं आपको ये भी बता दूं, विद टाइम जब 2-3 साल या 4-5 साल आपको हो जाएंगे इस पोस्ट पे काम करते हुए, तो आपकी प्रमोशन होगी ऑब्वियसली, और लेवल 1 पोस्ट से आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर लेवल 2 पोस्ट की हो जाएगी, 19,900 की हो जाएगी। और वो ऐसी सैलरी है जहाँ पर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचता है, तो आप पर और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो रहने वाला है नहीं है। तो इसीलिए आप क्लास 4th वैकेंसी के लिए भी वर्क कर सकते हो अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब ये 8500 प्लस वैकेंसीज आउट हुई थी क्लास 4th की, पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी 10,000 वैकेंसी वाली रिक्रूटमेंट हमारे JNK यूटी में आउट हुई हो। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी इसके लिए अपेयर करने गए जिनकी क्वालिफिकेशन PhD लेवल तक करी थी। ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अपेयर करने के लिए गए, हालांकि क्योंकि वहाँ पर एक डायलेमा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई थी JKSSB के द्वारा कि क्लास 10th स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी क्वालिफिकेशन रही है वही स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी दी नहीं इसमें कि ग्रेजुएट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए ग्रेजुएट्स जो थे उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स ने भी अप्लाई कर दिया। और जितना मुझे मालूम है आज के वक्त पर भी कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो इसी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं जो कि इलीगल है। और अभी JKSSB ने एक और नोटिस आउट करके बताया था कि जैसे जैसे उनको पता चलता रहेगा कि कौन से ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो क्लास 4th की वैकेंसी पे वर्क कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको बताया भी गया था कि ग्रेजुएट्स कांट अप्लाई, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। इवन उनके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो भी चलाई जाएंगी। चलिए वो तो बात की बात रही। तो ये बहुत क्लियर है, इस वैकेंसी के लिए जो ग्रेजुएट्स है वो भी कम्पीट नहीं करेंगे, इसलिए आपका कंपटीशन जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा जिनके माइंडसेट जो है वो आप बोल सकते हैं ज़्यादा, या जिन्होंने पढ़ाई ज़्यादा करी है, जो इंटेलिजेंट ज़्यादा होंगे आपके अकॉर्डिंगली। तो ऐसे लोगों के साथ तो आपका कंपटीशन रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो कंपटीशन है वो आप ही के बीच में रहेगा जिन्होंने 10th तक की पढ़ाई की है। तो यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने ज़रा से भी मेहनत कर ली वो पहुँच सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर। एंड दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट्स जिनकी क्वालिफिकेशन कम है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ज़रूर आने वाले वक्त पर वैकेंसीज आउट होंगी क्लास 4th की, और देखते हैं JKSSB ग्रेजुएट लेवल पर और कौन सी न्यू वैकेंसीज जो है वो आउट करता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो होंगे PDF के भी वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। एंड आपके जो फेलोमेट्स हैं, जो भी और स्टूडेंट्स जो वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए, अब उन तक भी ये वीडियोस जो है वो ज़रूर पहुँचाइएगा, सो दैट दिस चैनल रीचेस टू मासेस। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।